हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक कहानी के ऊपर जिसका शीर्षक है हाथी और रस्सी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक हाथी कैंप से गुजर रहा था। वहाँ उसने देखा कि एक विशालकाय हाथियों को केवल एक पतली रस्सी से उनके अगले पैर से बांधा गया था। न कोई मजबूत जंजीर थी, न ही कोई पिंजरा, सिर्फ एक साधारण रस्सी। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा, इतने ताकतवर हाथी इस कमज़ोर रस्सी को आसानी से तोड़ सकते हैं, फिर भी वे ऐसा नहीं कर रहे। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने वहाँ खड़े ट्रेनर से पूछा, ये हाथी भागने की कोशिश क्यों नहीं करते? ट्रेनर मुस्कुराया और बोला, जब ये हाथी छोटे थे तब हमने इन्हें इसी रस्सी से बांधा था। उस समय उनके लिए यह रस्सी काफ़ी मजबूत थी और वे इसे तोड़ने में असमर्थ थे। धीरे धीरे उन्होंने यह मान लिया कि यह रस्सी कभी नहीं टूट सकती। अब जब वे बड़े और ताकतवर हो चुके हैं, तब भी वे इसी विश्वास में जी रहे हैं और इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति अस्तबद्ध रह गया। उसने सोचा, शक्तिशाली हाथी केवल अपनी मानसिक सोच की वजह से बंधे हुए हैं, न कि किसी असली बाधा की वजह से। कई बार हम भी इन हाथियों की तरह अपनी पुरानी असफलताओं को अपनी सीमाएं मान लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। हमारी असली बाधा हमारी सोच होती है, न कि हमारा क्षमता। अगर हम अपने अतीत के अनुभवों से सीख कर यह मान लें कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम भी इन्हीं हाथियों की तरह अपनी जिंदगी में एक ही जगह पर अपनी जगह पर बंधे रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे आत्मविश्वास और प्रयासों में छिपी हुई होती है। कई बार जीवन में हमें लगता है कि हम किसी भी परिस्थिति को बदलने में असमर्थ हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी मानसिकता होती है जो हमें रोकती है। जिस तरह हाथी अगर अपनी शक्ति को पहचान ले तो वे रस्सी तोड़ सकते हैं, वैसे ही अगर हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लें तो जीवन की किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने डर और संदेह से मुक्त होकर अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें यह समझना होगा कि असफलता कभी अस्थायी नहीं होती। असफलता केवल हमें यह सिखाने के लिए आती है कि हमें किन चीज़ों में सुधार करना चाहिए। तो याद रखें, आप अपनी सीमाओं से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। आप अपनी सीमाओं से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं।